तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली और ओपन करें और फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लें। अच्छा भाई, ये बुराक साहब कह रहे हैं थोड़ा सा रिवाइज कर दें। सर, क्या टॉपिक, क्या चीज़ रिवाइज करना चाह रहे हैं? ठीक है, अगर वो कंप्लीट रिवाइज करें तो उस पर काफ़ी टाइम हो जाएगा। अगर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है आपका तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी स्क्रीन है और एरर शो कर रहा है आपके पास तो वहाँ पे मैं आपको रिजॉल्व करवा देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन एनालिसिस इन आर। ओके सर, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। जब आपके पास ये सेटअप कंप्लीट हो जाए या एरर जो शो कर रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपको अलो कर दूँगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन एनालिसिस इन आर, यानी आर में हम कोरिलेशन एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। वैसे तो आप तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे डेटा एनालिसिस में। बहुत से लोगों को जो है वो बहुत दूसरे टूल्स आते हैं, उन पे आप डाटा एनालिसिस करते भी होंगे। लेकिन आर एक न्यू और डिफरेंट चीज़ है। इसमें थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है आम सॉफ्टवेयर की निस्बत। अच्छा, यहाँ पे आज हम एग्जांपल लेते हैं सर की। अगेन अब्दुल वहाब साहब ही हैं टॉप पे आज भी। तो अब्दुल वहाब साहब ने ग्राफ बना लिए। इनके सुपरवाइजर कहते हैं जी आप ग्राफ बना के लाए, हम इनको पब्लिश करना चाह रहे हैं। इन्होंने ग्राफ बना लिए और इनके सुपरवाइजर को ग्राफ पसंद आ गए हैं। अब उन्होंने वो पब्लिकेशन के लिए उनको सेव कर लिए। अब नेक्स्ट डे आते हैं वो अब्दुल वहाब साहब। अब उनके सुपरवाइजर उनको एक न्यू टास्क देते हैं। कहते हैं कि आपने आज कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना। कोरिलेशन एनालिसिस और इसका प्लॉट ड्रा करके लाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है अब्दुल वहाब साहब के माइंड में आएगा, जिस तरह जब आपको बायोलॉजी की लैब में या किसी और लैब में या किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई टास्क दिया जाता है तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि ये काम किस मशीन से होगा, किस तरह होगा। इसी तरह आज अब्दुल वहाब साहब को जो टास्क मिला है वो कोरिलेशन एनालिसिस का है। तो पहला क्वेश्चन इनके माइंड में आएगा कि सर कोरिलेशन एनालिसिस के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। काइंडली चेक कीजिएगा, अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चेक कर लें, स्क्रीन शेयर हो रही है अब? ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब्दुल वहाब साहब के माइंड में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये है कि कोरिलेशन एनालिसिस के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। ये सुपरवाइजर से पूछेंगे। जिस तरह हम अक्सर हम एज अ बीइंग एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सर आपने ये टास्क दिया या एनालिसिस दिया, इसके लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सेम यहाँ पे भी अब अब्दुल वहाब साहब क्वेश्चन करेंगे कि सर इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा।
तो इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान दो टूल हैं, दो पैकेजेस हैं, दो मशीनें हैं जिनको आप यूज़ करके प्रैक्टिस करें आसान पे, फिर हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो दो पैकेजेस के नाम इनके सुपरवाइजर इनको बताते हैं जी। एक का नाम है साइक और दूसरे का नाम है कोर प्लाट। एक का नाम है साइक और दूसरे का नाम है कोर प्लाट। अब सेम उसी तरह जब हमें बायोलॉजी की फील्ड में या बायोलॉजी की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में या कोई टास्क दिया जाता है, तो सबसे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट पे हमने ये टास्क परफॉर्म करना है। तो हम आते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आके चेक करते हैं क्या ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, पैकेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने टाइप करना है PSYCH, साइक। ये देखिए मेरे पास तो ये पैकेज शो हो रहा है साइक। आप चेक करें आपके पास ये पैकेज शो हो रहा है, यस और नो। यानी तमाम पार्टिसिपेंट चेक करें आपके पास साइक पैकेज शो हो रहा है, यस और नो। नो। होप के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये पैकेज नहीं शो हो रहा होगा, क्योंकि ये हमने, आप लोगों ने ये अभी तक पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ। हाँ, आप में से वो लोग जो पहले आर को यूज़ कर चुके हैं या सीखने की कोशिश कर चुके हैं, उनके पास में भी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। तो आपने, अगर जिनके पास ये इंस्टॉल नहीं है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल के बटन पे आए और यहाँ पे टाइप करें साइक और इसको इंस्टॉल करना है। और जिनके पास ये पैकेज मौजूद है वो इसको लाइब्रेरी कर लें, ठीक है। तो अब्दुल वहाब साहब के सुपरवाइजर ने दो पैकेजेस के नाम बताए, एक साइक और दूसरा कोर प्लाट। साइक को हम यूज़ करके पहले प्लॉट ड्रा करेंगे या कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी आसान मेथड्स पहले सीखेंगे ताकि हमारी एक बेस बन जाए, हमें ये कोड रन करना आ जाए। एक्चुअली आज तक जो हमने सीखा वो जस्ट कोड को रीड करना, रन करना और राइट करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये एनालिसिस की तरफ, ये एनालिसिस अभी जहन से निकालने के हम एनालिसिस करना सीख रहे हैं। एनालिसिस आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है, लेकिन जब ये बेसिक आप सीख जाएंगे तो ये तो सारे एनालिसिस आप खुद ही खुद परफॉर्म कर लेंगे। आपने जस्ट मेन चीज़ फोकस करनी है, क्या आप कोड को रीड कर सकते हैं? जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है आप उसको रीड करके बता सकते हैं कि इस कोड को रन करने के बाद कौन सा एनालिसिस परफॉर्म होगा? तो समझ लें कि आपको जो है वो 50% आर चलाना आ गया। अच्छा, साइक का अगर आपके पास ये लाइब्रेरी सक्सेसफुली अनपैक हो चुका है और आप इसको लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी करने के बाद आपने इसको डन करना है। ये देखिए लाइब्रेरी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी मशीन के ऊपर काम करते हैं उस मशीन को हमने पहले टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन मीन उसको एक्टिवेट करना है। किसी भी मशीनरी पे जब हम काम करते हैं तो उसको ऑन करते हैं, ऑन किए बगैर हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। अभी तक जो हमने एरर को रीड किया है वो दो तरह के एरर्स का सामना हमें करना पड़ा है। एक एरर है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और दूसरा एरर जो हमने फेस किया वो था फंक्शन नॉट फाउंड। एक एरर था ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और दूसरा एरर जो हमारे पास शो हो रहा था वो फंक्शन नॉट फाउंड। होप के दोनों एरर्स को अब आप रीड कर सकते हो, आपको समझ आ गई है कि जब ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड हो तो आपने फ़ौरन अपनी फाइकस की फाइल के ऊपर आ जाना है, इस फाइल में कोई मसला है। पर अगर वो कहे कि फंक्शन नॉट फाउंड तो फ़ौरन आपने पैकेज पे आ जाना है। लाइब्रेरी एरर कर रही है। जी मैडम मारिया, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली, अगर आपके पास ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है तो आप जो है वो डन टाइप कर दें।
आपने लाइब्रेरी के स्पेलिंग अगेन टाइप करें लाइन नंबर 12 पे लाइब्रेरी, लाइन नंबर 12, LIB, ई नहीं लगाना, R। यस, सही। कब इसको रन करें? ये अब आपके पास लाइब्रेरी हो चुकी है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो आपको सजेशन दे देता है लाइब्रेरी की, और अगर ये सजेशन ना दे तो फिर इसके आपको स्पेलिंग जो है वो करेक्ट जो उसके हैं वो लिखने पड़ते हैं। ओके। अब अगेन आप इसको अगेन लाइब्रेरी करें। एक्चुअली ये शो कर रहा है कि आपके पास कुछ, सॉरी आपकी स्क्रीन जो है वो क्लोज होगी, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये दो तरह के एरर्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, एक ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और एक फंक्शन नॉट फाउंड। आज हम एक और तरह का एरर पढ़ेंगे, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ये क्या है? एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, ये चीज़ें क्या है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो मेन टास्क है वो है कोरिलेशन एनालिसिस के ऊपर। आज हम सीखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग। अगेन हमारा टास्क है रीडिंग और राइटिंग पे। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। जिस तरह हमने जब ggplot 2 को यूज़ किया तो उसके दो फंक्शन हमने यूज़ किए थे, एक क्यू प्लॉट, एक ggplot। तो यहाँ पे भी हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे साइक का। पैकेज साइक के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखें, ये साइक के अंदर ये बेशुमार फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें से हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है कोर डॉट टेस्ट। कोर डॉट टेस्ट, ये देखें इसके साथ लिखा भी है हुआ आ रहा है साइक, और इसके साथ में यहाँ पे इस पूरे फंक्शन की इंफॉर्मेशन है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, और इसका जर्नल फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसको आपने फुलफिल करना है, आपका डाटा एनालिसिस जो है वो हो जाएगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कोर डॉट टेस्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने इसको डाटा प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें, हम इसको डिफरेंट वे से डाटा प्रोवाइड करेंगे। पहले हमने जब क्यू प्लॉट यूज़ किया, वहाँ पे हमने डिफरेंट वे से डाटा प्रोवाइड किया। जीजी प्लॉट उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट थी, हम डाटा इक्वल कर रहे थे। अब जो ये वाला फंक्शन है कोर डॉट टेस्ट, ये कहता है कि अगर आप डाटा ना भी लिखें तो फिर भी एनालिसिस हो जाएगा। इसको डाटा के नेम से जो है ना वो कोई गरज नहीं है। ये कहेगा कि आप सिर्फ फाइल का नाम बता दें। तो पहले हमने इसको बताना है फाइकस, ये ब्रैकेट्स में आपने लिखना है फाइकस, और इसको रन कर दें। बस इतना सा फार्मूला है इसका, ठीक है। कोड डॉट टेस्ट ये फंक्शन हो गया, और इस कौन सी फाइल के ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं? फाइकस के ऊपर। इसको रन कर दें। जैसे मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे एरर दे दिया। आप भी चेक करें ये स्क्रिप्ट रन करके, आपके पास एरर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, सेम एरर शो हो रहा है। हाँ। अब ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि आपके एक्स यहाँ पे ये कह रहा है वेरिएबल्स को। अगर आप देखें ना यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 पे, तो ये शो कर रहा है आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं और 150 ऑब्जर्वेशन है। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, तो 150 रोज हैं और 5 कॉलम हैं। अगर हम फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, 150 जो है ये रोज हैं, 150, ठीक है। ये 150 रोज हैं, और 5 जो है ये कॉलम है, 1 2 3 4, 5 कॉलम है। 150 रोज और 5 कॉलम्स। तो ये कह रहा है कि तमाम कॉलम जो है वो न्यूमेरिक होने चाहिए। न्यूमेरिक मीन उनमें ये नंबर वाला डाटा होना चाहिए।
अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉलम जो है ये न्यूमेरिक हैं या कोई और फॉर्मेट में है? इसको चेक करने के लिए अब ये चीज़ चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सा कॉलम न्यूमेरिक है और कौन सा नॉन न्यूमेरिक है या कोई और फॉर्मेट में है, आपने क्या करना है कि ये कर्सर जो है ना, ये हेडिंग के पास लेके आना है। ठीक है। जैसे ही आप हेडिंग के पास लेके आएंगे ना, ये पेटल विड्थ, ये हेडिंग है, ये शो कर रहा है न्यूमेरिक कॉलम 1 न्यूमेरिक विद रेंज 0 to 2.6, यानी ये वाला कॉलम न्यूमेरिक है। आप दूसरे कॉलम के ऊपर ये क्लिक करें, क्लिक नहीं करना सॉरी, इसके पास कर्सर लेके आना है और छोड़ देना। ये भी न्यूमेरिक है। थर्ड कॉलम इसको आप चेक करें, ये भी न्यूमेरिक है। फोर्थ कॉलम, ये भी न्यूमेरिक है। फिफ्थ कॉलम, ये शो कर रहा है ये करेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने कोरिलेशन एनालिसिस निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो आपके पास ऐसा कॉलम ना हो जिसमें करेक्टर्स हों, जिसमें जो डाटा है वो कैटेगोरिकल हो, नेम्स लिखे हुए हों। तो अगर तो ये आप किसी और सॉफ्टवेयर में ये अप्लाई कर रहे होते और वहाँ पे ये डिमांड करता कि कॉलम नंबर जो है 5, इसको आपने डिलीट करना है, ये रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, तो आपने पहले जाके एक्सेल की फाइल से इस कॉलम को डिलीट करना था, दोबारा इस फाइल को इंपोर्ट करना था, और अगेन ये आपने एनालिसिस रन करना था। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट इसका मतलब होता है कॉलम, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम -5, यानी मैंने इसको अब कह दिया कि ये फाइकस की फाइल है, इस फाइकस की फाइल में से कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दो। अब अगर हम इस कोड को रीड करें, होप कि आप लोग इस कोड को रीड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक मशीन है, इस मशीन में हमने एक फाइल डाल दी है, इसका नाम है फाइकस, और उस फाइकस की फाइल में से कॉलम नंबर 5 को हमने माइनस कर दिया। अब ये जो मशीन है ये किसके लिए है? ये जो फंक्शन है कोर डॉट टेस्ट, यानी कोरिलेशन टेस्ट के लिए। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने इसको रन किया, इसने मुझे कोरिलेशन एनालिसिस का टेबल क्रिएट करके दे दिया, जिसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स है और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं। दो टेबल इसने मुझे जनरेट करके दिए। देखें कितना आसान, एक लाइन, बल्कि एक लाइन भी नहीं कंप्लीट, 3 वर्ड लिखे हमने, कोड डॉट टेस्ट फाइकस -5, और उसने हमें एनालिसिस करके दे दिया। फाइनली तमाम पार्टिसिपेंट चेक कर लें कि आपके पास ये एनालिसिस डन हो चुका है। अगर किसी के पास एरर शो हो रहा है तो काइंडली मैं आपको स्क्रीन अलो करता हूँ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अब लाइन नंबर 24 को रन करें। आपने जो टेस्ट यूज़ किया है ना, ये स्पेलिंग कोड डॉट टेस्ट, दूसरा है CORR है, और ये न्यू स्क्रिप्ट लिखें, लाइन नीचे लिखें दोबारा, लाइन नंबर 25 पे आए, कोर, हाँ ये वाला सेलेक्ट करना है, कोर डॉट टेस्ट। अब यहाँ पे लिखें फाइकस -5। ओके, अब रन करें इसको। अब देखिए आपके पास रन हो चुका है। और किसी पार्टिसिपेंट के पास अगर कोई एरर आ रहा है, डॉक्टर अजहर जमील साहब के पास भी एरर आ रहा है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम आप स्क्रीन क्लोज कर लें। और जिनके पास एरर आ रहा है काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैडम मारिया के पास भी एरर आ रहा है। मैडम आपका भी मैसेज आया हुआ है एरर,
काइंडली अगर एरर है रिजॉल्व हो गया तो ओके, अगर नहीं रिजॉल्व हुआ तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर वो कह रहा है आपको कि could not find, could not find the function ficus। आपने फंक्शन फाइकस कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे जो है ना आपने स्क्वायर ब्रैकेट है, लाइन नंबर 49 पे आए। ये आपने पैरेंथेसिस यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। यस, स्टार्ट में भी। काइंडली मोहम्मद जफर साहब, काइंडली आपका भी मैसेज आया एरर का। क्या ये थिंग? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आई होप कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो है वो हो गया। अब एक मैसेज आया है कि इसको हमने सेव कैसे करना है। आप इसको सेलेक्ट कर लें, इस तरह कॉपी कर लें, राइट सारा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, कॉपी करें और MS वर्ड ओपन कर लें। एक तो मेथड ये है, ठीक है। एक मेथड और है, वो भी आपने सीखना है। आप इस फाइल को डायरेक्ट MS वर्ड में, एक्सेल में, CSV फाइल में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कोडिंग के थ्रू होगा, वो अभी आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे फिर वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आपने इसको इंपोर्ट करना है एक्सेल की फाइल में, वर्ड की फाइल में, या किसी और फॉर्मेट। जी सर, ये कोई 786 हैं कोई पार्टिसिपेंट, इनका मैसेज आया है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये 786 नाम शो हो रहा है। आपने भी सेम वो कोर के स्पेलिंग गर्ल्स लिखे हुए हैं, CORR कोर है, CORR कोर। यस, अब रन करें इसको। अब रन हो चुके हैं। ओके, एक्चुअली स्पेलिंग इसके थोड़े से ध्यान से देखा करें, ये बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग और अपर एंड लोअर केस लेटर के हवाले से। ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और नई चीज़ सीखने जा रहे हैं आज। अच्छा, यहाँ पे अब्दुल वहाब साहब का मैसेज आया कि ब्रैकेट टाइप्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। सर क्या पूछना चाह रहे हैं ब्रैकेट टाइप्स के बारे में? ये इसके ये जो है ना, ये वाली ब्रैकेट्स ये शो कर रही है कॉलम को, वेरिएबल को, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ये शो कर रही है। ये यहाँ पे आपने कॉलम का नेम लिखा हुआ है, कॉलम का नंबर लिखा हुआ है। ये छोटी जो ब्रैकेट्स है ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पे आपने उसकी प्रॉपर्टीज या कोई खसूसियात
या उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखनी है या फाइल नेम लिखना है। ये एक जनरल फार्मूला है इसका, ठीक है। ये अगर आप इसको ओपन करें ना, यहाँ पे कोड डॉट टेस्ट कोड, जिस तरह वो बचपन में A+B=, ये A² B² होते थे ना, वो जनरल फार्मूला यानी वो फिक्स फार्मूले हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते ना। इसी तरह ये देखें, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कोर डॉट टेस्ट, तो इसका जनरल फार्मूला मेरे सामने आ गया, ठीक है। ये देखें चीज़ें। अब यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी। स्क्वायर ब्रैकेट की हमें ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपके पास कोई ऐसा कॉलम होगा जो न्यूमेरिक नहीं है, तो फिर आपने ये उसमें ऐड करना है। तो ये जनरल फार्मूला है, इसमें आप जो है चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो आपने ये देखना है कि ये चीज़ हमने इसमें कैसे ऐड करनी है। तो उसमें से माइनस करने के लिए या ऐड करने के लिए आपने उसको कॉलम का नाम देना है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रहा है कॉलम के नेम को या कॉलम के नंबर को, यानी इसमें जो टाइप करेंगे आप, वो आपके कॉलम का नाम या नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक और चीज़ सीखेंगे आज, कोडिंग करना। सर अगर आप कॉलम रिमूव कर देंगे तो ये देखिए मैंने कॉलम रिमूव कर दिए। अब इसको रन करें। अब वो ये कह रहा है जी नॉन न्यूमेरिक आर्गूमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर, लेफ्ट राइट। वो कह रहा है जी ये एरर दे दिया, उसने कहा जी ये क्या नॉन न्यूमेरिक लेटर आ गया है, ये बाइनरी लेटर, ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये क्या है, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर फार्मूले में लिखेंगे उसको, तो फिर ही वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। फार्मूले से बाहर आप जाएंगे तो वो आर आपकी जो है ना कोई बात पिक नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही है। ये आर एक्चुअली ना, मैंने आई थिंक आपको स्टार्ट में भी बताया होगा कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये समझ लें कि ये इसकी ग्रामर है। ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की है ना, ये इसकी ग्रामर है। ये फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर कॉमा, ये सारे इसके ना ग्रामर हैं। ये इसकी ग्रामर है। जिस तरह इंग्लिश या किसी और जुबान की ग्रामर है ना, तो ग्रामर को हम चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि वो हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसी तरह ये इसकी जो लैंग्वेज है, ये जब हम इसको प्रॉपर इसी फार्मूले में बताएंगे तब ये हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और आप मेथड बता सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने -5 नहीं किया ना, आप यहाँ पे क्या सकते हैं, 1 2 4, आपने ये रेंज दे ली है इसकी। यानी ये फिर भी इसका मतलब यही है कि -5 कर दो। देखें फिर भी उसने वही एनालिसिस करके दिया हमें। हाँ, यहाँ पे अब आप -1 to 3 कर सकते हैं। अगर 1 से 3 का कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं तो 1 से 3 का कोरिलेशन आपके सामने आ गया। 1 और 2 कॉलम का कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं तो ये 1 और 2 का कोरिलेशन आपके सामने आ गया, ठीक है। 1 और 2 कॉलम का। अगर आप जस्ट 1 का चेक करना चाह रहे हैं, 1 का तो चेक ही नहीं होगा, 2 होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रेंज दे लें, यहाँ -5 कर। अच्छा, नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है, जो अक्सर हमारे सर पे बहुत बड़ा बोझ होता है कि हमने कोडिंग करना सीखनी है। पहले हम कोडिंग को समझते हैं कि कोडिंग है क्या। कोडिंग कोडिंग होती क्या है क्या चीज़ कोडिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा, कोड वर्ड। यही एक्चुअली कोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ, छोटी सी कोडिंग। और यही कोडिंग हमारे लिए काफ़ी है डाटा एनालिसिस की। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 + 9, इसको रन करता हूँ। ये देखें इसका आंसर मुझे मिल गया, 14। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 9। अब रन किया तो उसने मुझे एरर दे दी। वो कह रहा है जी ऑब्जेक्ट 5 नॉट फाउंड। वो कह रहा है जी 5 का मुझे पता ही नहीं है क्या है। कह रहा है मेरी वोकेबलरी में, मेरी जो डिक्शनरी है उसमें 5 नाम से कोई भी जो है नंबर नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग करनी है। हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे करनी है, ये मैं एक सिंबल लिख रहा हूँ, लेस देन, माइनस, यहाँ पे हमें लिखना है 5 और इसको हम रख लेते हैं 5। ये है कोडिंग।
यहाँ पे ये जो लेस देन माइनस साइन, ये नोट कर लें, इसका मतलब होता है इक्वल। लेस देन माइनस इसका मतलब क्या है, इक्वल। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि 5 को इक्वल कर दिया 5 के। अब यहाँ पे 5 को इक्वल कर सकते हैं 10 के, 10। लेकिन ये है तो 10, फॉर एग्जाम्पल ये है 10, लेकिन इसकी बैकअप पे जो वैल्यू है वो 5 है। आप इसको अब्दुल वहाब के नाम से भी सेव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाब। मैं इसको रन करता हूँ। अब मैंने इसको वहाब के नाम पे सेव कर लिया। ये है कोड वर्ड। यानी मैं जब भी बोलूँगा वहाब, आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए इसका मतलब क्या है, 5 नंबर। ठीक है। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, ये मैंने कोड बना लिया, ये इसको कहते हैं कोडिंग करना। वहाब +9। अब देखिए उसने मुझे आंसर दे दिया 14। अब उसको पता है कि वहाब के बैकअप पे क्या है, 5। ये है कोडिंग। अभी मैं यहाँ पे आपको इसके साथ कोडिंग करके दिखाता हूँ। ये पूरा स्क्रिप्ट है ना, इस पूरे स्क्रिप्ट को हम इक्वल कर देते हैं। लेस देन माइनस, लेस देन माइनस का मतलब क्या होता है, इक्वल। इसको हम इक्वल कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम इक्वल कर देते हैं जी एक्स के। ये एक्स के इक्वल है, जिस तरह हम वो बचपन में मैथ में पढ़ते रहे ना, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू। हम इसको इक्वल कर देते हैं एक्स के, और इसको रन करते हैं। ले जी, ये हमने कोडिंग कर ली। ये होती है कोडिंग। यानी इस पूरी लाइन को एक नया नाम दे दिया, एक नए नेम से सेव कर दी। अब देखें, जब हम, अब हमने इसका कोड बना लिया ना, कोड वर्ड। अब अगर हम यहाँ पे एक्स रन करेंगे, अब ये मुझे पता है कि एक्स के बैकअप पे क्या है। या आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि एक्स के बैकअप पे क्या है। अब कोई न्यू बंदा यहाँ पे आके बैठेगा और यहाँ पे एक्स रन करेगा, तो उसको ये ग्राफ्स मिलेगा, तो उसको नहीं पता चलेगा कि इसके बैकअप पे क्या है, कौन सा कोड है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड मैं अब डिलीट कर देता हूँ। अब तो नहीं पता चल रहा ना, देखिए कोड मैंने डिलीट कर दिया है। अब अगर मैं जस्ट एक्स को रन करता हूँ, ये देखें, एक्स को रन करूँ, ये देखें ये डाटा रन हो गया। दोबारा एक्स को रन करूँ, ये प्लॉट अगेन जो है वो रन हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने ये कोडिंग कर ली है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट मेरे पास लेंथी होता जा रहा था, मैंने उसको शॉर्ट कर लिया, उसको छोटा सा कोड बना लिया। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, कोडिंग क्या होती है। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने कोड लिखा है, असल में अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कोडिंग क्या होती है। ये गौर से सुनिएगा दोबारा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने कोड रन कर लिया। ठीक है। अब कोडिंग जिस तरह, यानी कोड वर्ड, इसको एक नाम दे देना, इक्वल कर देना। यानी इस पूरी लाइन को, मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी लाइन ना लिखनी पड़े, मैं इसको एक कोड वर्ड बना देता हूँ, इसका इसका एक नाम रख देता हूँ। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ लेस देन माइनस। ये जो लेस देन माइनस है ना, इसका मतलब है इक्वल। एक्चुअली हम वोकेबलरी भी सीख रहे हैं साथ साथ इसकी, ऊपर भी आपने इसकी वोकेबलरी सीखी, हैश टैग और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी साथ साथ। लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, ठीक है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस का क्या मतलब है, हैश टैग का मतलब होता है, सॉरी, ये लेस देन माइनस का मतलब होता है इक्वल। यानी इस पूरी लाइन को अब हम इक्वल कर रहे हैं एक्स के। यानी अगर आसान अल्फाज में ये कहूँ कि इस पूरी लाइन को मैंने नाम दे दिया है एक्स का, या मैंने इसको कोड बना दिया, इसकी कोडिंग कर दी। ये फ्रंट पे हमारे पास एक्स है, लेकिन बैकअप पे ये सारी जो फाइल है ये रन होगा। इसको आप रन करें, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर, हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 में देखें, एक्स के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सारा डाटा जो है हमारे पास वो इस फाइल का रिजल्ट होंगे। ये वाला जो स्क्रिप्ट हमने रन किया ना, ये इसका रिजल्ट है। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोडिंग क्या है। यानी हमने इस पूरे कोड को, इस पूरे स्क्रिप्ट को एक नाम अलाट कर दिया है एक्स। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। सॉरी, एक्चुअली बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ तक आप तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है कि कोडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम रख लेता हूँ कोर, यानी कोरिलेशन से कोर, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला कोड मैंने कोरिलेशन के लिए लगाया था। ठीक है, तो इसलिए आपने इसका नाम, बजाय जर्नल एक्स वाई जेड लिखने के, आप इस एनालिसिस का नाम लिखें कोरिलेशन कोर। ठीक, यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर दें कि ओके है। डॉक्टर आसिम रजा, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? हेलो। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जिस तरह हमने ना ये फाइल है फाइकस की। जी अब जी हमने इसके अगर चार न्यूमेरिकल कॉलम जो है, न्यूमेरिकल वेरिएबल समझ लें, कॉलम ठीक है। को यूज करके एक नई फाइल क्रिएट करनी है। ये तो सिर्फ ये था ना, मैं जैसे आपने रेंज तो बता दी थी कि इसी फाइल से अगर ये हम निकाल देंगे, एक बड़ी फाइल है उसमें 40-50 अगर वेरिएबल्स हैं, उनमें से मैं सिर्फ कोई भी फर्ज कर लें 30 से 35 वाले वेरिएबल्स के ऊपर कोई चीज रन करना चाहता हूँ, तो ठीक मैं है। उसकी एक अलग फाइल इसके अंदर से निकाल के सेव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक काइंडली मिनट। बताइए। अब ये देखें, ये कोड आपको नज़र आ रहा है कि मैंने रन किया है? जी सर। ये देखें, मैंने ये सिर्फ किया है ये रन। ठीक है, यानी ये नई फाइल का नाम रखती है ये ये नहीं। माइनस कर। हाँ, उसका नाम मैंने रख दिया कोर। एक्चुअली मुझे कोर नहीं रखना चाहिए था, वो मिक्स हो गया है। ठीक है, ये अब देखें मेरे पास यहाँ पे चार वेरिएबल शो हो रहे हैं। जी सर। क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू सर। ओके। लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। अभी आपसे ये रिलेटेड चीज़ें नहीं है, इंशाल्लाह ये आप खुद बहुत परफॉर्म कर लेंगे। जस्ट आप थोड़ी सी क्लासेस अटेंड कर लें बेसिक, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें सीखते जाएंगे सारी। अच्छा, मैं अगेन ये कोर वाला अगेन रन कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास ये इसके रिजल्ट जो है वो सेव हों। ठीक है, ये कोर में मेरे पास अब अगेन ये लिस्ट सेव होगी इसकी। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ कोर, ये देखें कोर, इसको रन किया, ये देखें मेरे पास टेबल शो होगी। यानी आसान अल्फाज में एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस पूरे कोड को मैंने एक नया नाम दे दिया है, ये वाला। अब ये जब मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास ये सारी लाइन ये रन होगी। यानी फ्रंट पे मेरे पास ये है और बैकअप पे ये लाइन रन हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। अब अगर आप देखें कोर, ये हमारे पास फाइल क्रिएट हुई है कोर की। ठीक है, कोर के बाद अगर आप डॉलर साइन लगाएं तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है एनालिसिस की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पी वैल्यू। आप इस पर सेलेक्ट करें पी वैल्यू पे, इसको रन करें, आपके पास ये नीचे पी वैल्यू शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगेन आप कोड लिखें, सेलेक्ट करें,
आगे है कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके लिए है यहाँ पे आर। ठीक है, यह है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। इसको रन करें, ये आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल क्रिएट होगी। अच्छा, इसी तरह आप जब कोर टाइप करेंगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके मुताबिक आप यहाँ से जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर अगर आपको चाहिए तो आप स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर सकते हैं इस कोरिलेशन टेबल का। ये देखिए, कोरिलेशन टेबल का स्टैंडर्ड एरर भी शो हो गया। अब यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि यहाँ तक आपने परफॉर्म कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। ओके। अच्छा, अब हमने इसको सेव कर लिया है एक्स के नेम में। अब हम एक और फंक्शन यूज करेंगे, पेयर्स डॉट पैनल्स। पेयर डॉट पैनल्स के बाद यहाँ पे हमने फाइकस का फाइल का नाम लिखना है। वो हमारे पास टेबल हमने क्रिएट किया था, अब हम इसका प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइकस। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने -5 करना है, -5, और इसको रन कर। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास इस तरह का कोरिलेशन का प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा सॉरी, ये डॉक्टर शिफा शाहीन का भी मैंने मैसेज देखा है। एक्चुअली आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया हुआ है, तो अभी मैंने यहाँ पे देखा है। काइंडली बताइएगा, आपका इशू रिजॉल्व हो चुके हैं? एक्चुअली जब एरर्स या इश्यूज आए तो फ़ौरन चैट में बताया करें, क्योंकि मेरे पास चैट ओपन होती है। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। डॉक्टर साहबा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली प्लॉट्स बनाएं और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, फिर आप ऐसा करें कि एक मिनट में फिर आप हाँ, आपने यहाँ पे ना गलती की है। आपने जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना लाइन नंबर 10 पे, एक मिनट आप माइक ओपन कर सकते हैं? मैं आपका माइक ओपन करता हूँ।
डॉक्टर साहब मैं आपका माइक ओपन किया है। पहले माइक ओपन कीजिएगा, मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके सर, काइंडली गाइड अच्छा, कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें आपने ना, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल। ये जो है ना स्क्रिप्ट लाइन नंबर 10 जो आपने रन की है, यस सर। ये जो मैंने कोड रन किया था ना, ये डॉक्टर आसिम साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम एक और हम्म। फाइल सेव करना चाह रहे हैं यस सर। तो हम कैसे सेव करेंगे जिसमें हमारे पास ये कॉलम नंबर 5 उसमें हो ही ना, एक्सेल की फाइल में। ये कोड मैंने वो उनको बताया था, ठीक है। आपने ये कोड रन ओके। किया होगा ना। अब आपने जो सेव की हुई है ना फाइल, वो है एक्स के नेम नेम से। जो कोड बनाया हुआ ना आपने, वो कोड है एक्स के नेम से, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे आप जो है ना नीचे यूज़ कर रहे हैं कोर वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्स यूज़ करना है, एक्स डॉलर साइन पी। एक्स डॉलर साइन लगाएंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी वेरिएबल्स की, या जो डेटा कहाँ पे सर एक्स डॉलर से लगाना है, ये फोर की जगह? किसी भी लाइन पे, लाइन नंबर 8 पे लगा, लाइन नंबर 14 पे लगा लें, जहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना अपने, कोड डॉलर साइन पी। यस सर। आप कोर, वहाँ पे। हाँ कोर लगाएं और डॉलर से, मैं अपना स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने ना इसको, ये मैंने देखे यहाँ पे इसको कोर को कोर के नाम से इसको सेव किया हुआ है, आपने इसको एक्स के नेम के साथ सेव किया हुआ है। मैं इसको एक्स के साथ सेव कर लेता हूँ। ये देखिए आपने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये रन हो गया। अब मेरे पास ये एक्स के नेम से सेव हो गया। अब मैं इसको नीचे यहाँ पे अगर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉलर साइन, ये देखिए मेरे पास लिस्ट ओपन हो गई है नीचे। इसमें से आप जो वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, पी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, आप पी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। आप टी वैल्यू करना चाह रहे हैं, जो भी वैल्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसको चेक कर सकते हैं और इसको रन करें तो आपके पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर हुआ? ओके, हो गया। ओके। अब जो ओके आपने सर, प्लॉट ड्रा थैंक यू। करना है उसके लिए ये है पेयर डॉट पैनल। ये वाला फंक्शन है जिसमें हमने लिखा हुआ है पेयर डॉट पैनल्स और फाइकस -5, ठीक है। इसको भी आप कोड बना सकते हैं अगर आप इसकी कोडिंग करना चाहें। फॉर एग्जांपल इसको मैं कोड कर देता हूँ, लेस देन माइनस इक्वल, फॉर एग्जांपल इसको वाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको रन करता हूँ। अब ये मैंने कोड एक और क्रिएट कर लिया। अब मैं जस्ट यहाँ पे अगर नीचे वाई, ये मैं ये डिलीट करने लगा हूँ प्लॉट। मैं जस्ट यहाँ पे वाई रख के ना, वाई, इसको रन किया। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये प्लॉट क्रिएट हो गया। यस सर, मेरा भी हो गया, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे ना ये देखें कि, सॉरी, ये वाला जो प्लॉट है हमारे पास, इसमें ना अब एक चीज़ मिसिंग है। हम इसमें चाह रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट को रिलेटेड चीज़ें हैं उनके दरमियान स्टार शो हों। हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, कॉमा स्टार्स इक्वल, यहाँ पे आपने इक्वल खुद से डालना है, ठीक है, सेलेक्ट नहीं करना, इक्वल टी, और इसको रन करना है। टी का मतलब है ट्रू। अब देखें इस प्लॉट के साथ स्टार ऐड हो गए। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। आज एक्चुअली हम एक ही कोड रन कर पाए, छोटा सा कोड था लेकिन टाइम काफ़ी यूज हो गया इस पर। अच्छा अब ये देखें, ये टी का मतलब होता है ट्रू। हमारे पास दो हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अगर यहाँ पे आप एफ लिखेंगे इक्वल एफ, तो यहाँ पे अब स्टार जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। ये देखें स्टार अब गायब हो गए। अब आप अगर स्टार शो करना चाह रहे हैं स्टार्स, फिर यहाँ पे आपने टी टाइप करना है, ट्रू में जो है यस, यहाँ पे टी मीन आर की जुबान में यस, और वाई का, सॉरी, और एफ में नो, ठीक है।
अगर आप स्टार शो करना चाह रहे हैं तो आपने इक्वल टी करना है, और अगर नहीं शो करना चाह रहे तो इक्वल एफ करना है। मैं होप कि आज की जो क्लास है वो आपको क्लियर होगी, और अगर इसमें मज़ीद कोई इशू है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, आपका जो है ना वो कोर्स में स्टडी एरिया मैप भी शामिल है। आज की हमारी जो क्लास थी इसमें स्टडी एरिया मैप भी हमने क्रिएट किया। एक्चुअली आज मेरा एक बैच एंड हुआ है, तो स्टडी एरिया मैप जो है तकरीबन आखिरी क्लासेस में होंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो वो परफॉर्म करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें सारी जो हैं वो क्लियर होंगी। जिस तरह ये कोडिंग कैसे करते हैं, डॉलर साइन का क्या पर्पस है, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो होप इंशाल्लाह आपको इजीली फिर डन कर लेंगे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी हमारा 23 बैच जो है ना आज एंड हुआ है। उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की है, ये आज उनका लास्ट डे था। ये इनके रिव्यूज़ हैं आज की क्लास के। ये देखें, ये प्लाट्स जो हैं वो उन्होंने स्टडी एरिया में वगैरह, बेसिक है, इसमें एडवांस नहीं है। यानी आप बेसिक प्लाट जो है अपने एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी स्पेसिफिक रीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस तरह आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इस तरह ये स्पेसिफिक हुआ है। इसमें भी अगर आप ये एक्चुअली जीआईएस के टूल्स हैं, और इसमें तकरीबन अगर आप ये सीखना चाहें तो कम से कम 1 मंथ का इसका कोर्स है, ताकि आप ये सारे कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इस बेसिक कोर्स में मैंने इसका एक टच रखा हुआ है, ताकि अगर आपने कोई मैप बनाना है अपने स्टडी एरिया का तो आप इजीली इसको बना लें, आपको मैप बनाने में कोई मुश्किल ना हो। और दूसरी बात यह अगेन कि अभी हम जब एडवांस टूल पे आ रहे हैं ना, तो हम बेसिक पे हैं। इसमें हम एआई टूल भी इन्वॉल्व करेंगे, फिर वेबसाइट से भी हेल्प लेंगे, फिर गिट ऐप से हेल्प लेंगे। तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म करने के काबिल होंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये 10 दिन में चीज़ें सीख ली हैं बनाना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन एक ही प्लॉट शो होता है। अगर तो आपके पास ये प्लॉट है ना, ये देखें यहाँ पे एरो का बटन शो हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लॉट है, ये डिफरेंट प्लॉट है। यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं, जितने भी आपने प्लॉट क्रिएट किए हैं वो आपको शो होते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा प्लॉट बने, एक ही प्लॉट हो लेकिन उसमें 3 4 सब प्लॉट हों, तो वहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ग्रिड अरेंज। वो आपका दो दो तीन प्लॉट्स आपको एक ही फ्रेम में शो करता है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप अगेन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास जो है वो आज क्लोज करते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर, किसी ने स्क्रीन शेयर की है? एक मिनट मुझे सर चेक करने दीजिएगा क्या इशू है। ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सॉरी मिस हिना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन वालेकुम यू हियर सलाम। मी? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके सर, मुझे नहीं पता कि शायद मेरे कोड में एरर है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कैन यू प्लीज एलैबोरेट? हाँ, एक मिनट ठहरें।
आप इसको रीराइट करें दोबारा। हाँ यहाँ पे आई थिंक आपके पास ठीक है, इसको रीराइट करें दोबारा। इसको छोड़ दें, लाइन नंबर हाँ 34 पे आए। इसको रीराइट करें, पेस्ट नहीं करना आपने, इस सारा रीराइट करें। हाँ यहाँ पे जो आपका एरर है ना वो ये है कि आपने अनएक्सपेक्टेड सिंबल, एक तो कॉमा लगाया हुआ है यहाँ पे, बल्कि कॉमा नहीं है यहाँ पे जो है ना, ये -5 के बाद जो आपने ब्रैकेट लगाई हुई है ना क्लोजिंग, ये नहीं है। हाँ ये वाली ब्रैकेट, अब कॉमा लगा रहे हैं बेशक। और ये कॉमा जो है ना, ये इसकी स्पेस ख़त्म करके ये इसके साथ करें, ठीक हो गया वैसे। ये इसको भी स्पेस ख़त्म करें, ठीक है। अब रन करें इसको। वार्निंग मैसेज दे रहा है। कोड आपका ये रन हो चुका है, प्लॉट तो आपका बन गया है। एक दफ़ा प्लॉट को आप डिलीट करें, ये बुरश का बटन है, लाइन बुरश का बटन क्लियर करें, अगेन लाइन रन करें। बल्कि ये लाइन नंबर 38 को डिलीट कर दें आप, ठीक है, इसको डिलीट कर दें। हाँ अब वार्निंग नहीं देगा आपको। अब लाइन नंबर 38 रन करें। अब ओके। All right, sir. Thank you so much. ओके ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।